बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो अवैस करनी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हज़रत अवैस करनी कौन है? अवैस नाम है, उमर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, कर्न उनकी शाख है और यमन उनकी रहाइशगाह थी। हज़रत ने माँ की हद दर्जा खिदमत की, वो आसमानों तक पहुँची। अवैस करनी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से पहुँचे और उनकी बात को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। चूँकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करेंगी, एक साइल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम कब आएगी। तो साइल ने कहा कि कोई निशानी तो बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग जैसे सामने देख रहे हों। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करवानी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को अवैस की दवा की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए कि माँ का क्या मुकाम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो हैरान हो गए और सोचने लगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, हम अवैस से दुआ करवाएं? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है कि जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए और कहा कि सब बैठ जाओ, यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ करन वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले सारे बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा किधर हैं? उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा कहाँ गया? तो उसने कहा कि वो अराफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को साथ लिया और अराफात की तरफ दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। आप आकर बैठ गए और अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस करनी ने महसूस किया कि 2 आदमी आ गए हैं तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी। सलाम फेरा तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मज़दूर हूँ। उसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो अवैस करनी ने कहा, मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा, सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन हैं मेरी पूछगिछ करने वाले? उनका ये कहना था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने कहा, ये अमीर अल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हैं और मैं अली इब्ने तालिब हूँ। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा, जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ।
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر، آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے؟ یہ تبلیغ کے لیے نہیں تھا، اس کے پیچھے جہاد نہیں تھا، نہ ہی تصوف تھا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کروں گا۔